जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की पाठ्य पुस्तक को। इसमें अध्याय 1 को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है। तो देखिए प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आप लोगों के लिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है 135 और 225, दूसरा प्रश्न दिया है 196 और 38,220, तीसरा प्रश्न दिया है 867 और 255। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। सवाल यही कह रहा है कि HCF ज्ञात करना है, वो भी किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न में है, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक 135 और 225। तो इसमें 135 जो है वो छोटा है, छोटा की ओर मुंह बंद रहता है और बड़ा की ओर मुंह खुला रहता है। 255 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, 225। तो देखिए जो छोटा होता है ना उसी से भाग देते हैं। तो हमें HCF ज्ञात करना है लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R होता है, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है R और B से छोटा होता है। ये हम सभी को पता है। और यदि किसी को नहीं पता है तो इसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं एक उदाहरण देकर। जैसे हम सभी लोग भाग बनाए हैं बचपन में, 2 से भाग देते हैं, मान लीजिए कि 7 में। तो 2 से जब भाग देंगे 7 में तो कितना मर्त में कटेगा, 3 मर्त में, तो 6 आ जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो जिससे भाग दे रहे हैं ना उसको कहा जाता है भाजक। इसको क्या कहा जाता है, भाजक। जिसमें भाग दे रहे हैं उसको कहा जाता है भाज्य। उसको क्या कहा जाता है, भाज्य। जितना मर्त में भाग दिए हैं उसको कहा जाता है भागफल, भागफल। और जो यहाँ पर बच जाता है उसको कहा जाता है शेषफल या शेष, शेष या शेषफल। ठीक। तो एक बात ध्यान दीजिए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। हम लोग को मास्टर साहब बताए हैं मैथी बचपन के क्लासों में कि भाग चेक करने का सूत्र होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल। ये क्या होता है, भाग जांच करने का सूत्र। यानी भाज्य कितना है, 7 है, भाजक कितना है, 2 है क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना है, 3 है, और शेषफल कितना है, 1 है। तो अब ध्यान से देखिए, यही सूत्र तो लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है। A बराबर B इंटू क्यू, B क्यू एक में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ है, B गुना क्यू लिखा है, प्लस R, R को। अब देखिए भाजक को ही हम लोग कहते हैं B, जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं A, जितना मर्त में भाग देते हैं उसको कहते हैं Q, और शेषफल को कहते हैं R। अब समझ में आया, भाज्य के स्थान पर हम A लिख सकते हैं, भाजक के स्थान पर B लिख सकते हैं, गुना भागफल के स्थान पर Q लिख सकते हैं, प्लस R के स्थान पर, शेषफल के स्थान पर R लिख सकते हैं। यानी इसी को तो कहा जाता है A बराबर B इंटू क्यू, का मतलब BQ प्लस R। अब कहिएगा कि जो कोष्टवा में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा। तो देखिए एक भाग दे दिए, यहाँ पर एक भाग और दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 2 से ही भाग देते हैं एक और अब की बार 8 में भाग देते हैं। तो 2 से 4 मर्त में कट जाएगा, 2 चौके 8 होता है, कट जाएगा। तो 8 में से 8 को हटाएंगे तो कितना होगा, शेष 0 बचेगा। यानी R हम लोगों को कितना होगा, 0 बचेगा। तो आप कभी भी भाग बनाइएगा ना
तो आप लोग आर यानी शेष देखिएगा, शेष पर ध्यान दीजिएगा, तो या तो जीरो आएगा या तो कोई संख्या आएगा। तो जीरो आएगा यानी शेषफल जीरो हो सकता है या कोई संख्या होगा, लेकिन जो भी संख्या होगा ना वो जो भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही होगा, यानी भाजक से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा। तो देखिए हम क्या बताएं कि जो छोटा होता है उधर मुंह बंद रहता है, यानी b से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा क्या, r यानी शेषफल। और क्या क्या हो सकता है, तो जीरो आ सकता है या कोई संख्या यानी जीरो से बड़ा कोई संख्या आ सकता है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि जो r होगा यानी शेषफल होगा वो या तो जीरो के बराबर, देखिए ये बराबर का साइन है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन किस से छोटा होगा, b से छोटा होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 135 छोटा है और 225 क्या है, बड़ा है। तो ये काम जो हम कर रहे हैं इसको रफ में करेंगे, 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में। अब ध्यान से देखिएगा, 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 100 दूना 200, 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 35 दूना 70, यानी 135 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 270 आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जा रहा है 270। तो एक ही मर्त में ले जाएंगे, 2 मर्त में नहीं ले जाएंगे क्योंकि 2 मर्त में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 135 एकम 135। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, 3 12 9, और यहाँ बचा 1, 1 में से गया तो काट कूट, यानी यहाँ पर शेषफल कितना हो गया हम लोगों को, 90 हो गया। अब जो यहाँ शेष बचा है ना, तो देखिए 135 से जब हम एक मर्त में भाग दिए हैं तो यहाँ शेष कितना बचा, 90 आया, ठीक है। तो देखिए भाज्य यहाँ पर कितना है हम लोग का, भाज्य यहाँ पर है 225, क्योंकि 225 में हम लोग क्या किए हैं, भाग दिए हैं। ए का मान कितना है, 225। बी किसको कहा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको बी कहा जाता है, यानी किससे भाग दिए हैं, 135 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 इंटू क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, गुना में है। क्यू का मतलब क्या होता है, जितना मर्त में भाग दिए हैं इसको क्यू कहेंगे, यानी एक मर्त में भाग दिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1, प्लस में हो जाएगा आर, आर कितना है, तो शेषफल हम लोगों को बचा हुआ है 90। ठीक, आई काम कब तक करेंगे, अब ध्यान से देखिए, एक स्टेप हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको कहेंगे चरण 1, चरण 1। अब चरण 2 का मतलब क्या हुआ, इसको हम समझाते हैं। अब ध्यान से समझिए कि जब यहाँ पर शेषफल 90 हो गया ना, तो अब इसको भाजक बनाएंगे, यानी इससे भाग देंगे किस में, तो जिससे भाग दिए थे 135 को अब क्या बना देंगे, यहाँ पर भाज्य बना देंगे। तो 90 से अब इसमें भाग देंगे दूसरा चरण में, क्योंकि पहला चरण में शेष कितना बचा था, 90 बचा था। अब इससे भाग देंगे तो 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18, 180 आएगा। तो 180 बड़ा हो जाएगा इससे, तो 2 मर्त में नहीं जाएगा, ये 1 मर्त में जाएगा। ये कितना मर्त में जाएगा, 1 मर्त में। अब 135 में से 90 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, और 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 में से 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 135 में से 90 को घटाएं तो 45। यानी दूसरा चरण में हम लोग क्या किए, तो दूसरा चरण में ये 135 था ना, इसको भाज्य बना दिए, ए बना दिए, यानी ए बराबर कितना आ गया, सॉरी ए बराबर कितना आ गया, अब जो यहाँ बी था ना वो ए बन गया है 135 बराबर बी कितना है, यानी बी के स्थान पर हमें लिखना है, तो बी कितना है, भाग किससे दिया है, 90 से दिया है, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, गुना क्यू का मान लिखना है हमें, क्यू का मान कितना मर्त में भाग दिया है, 1 मर्त में, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस आर का मान लिखना है, आर यहाँ है ना, तो आर का मान लिखेंगे, आर कितना है 45, शेष बचा हुआ है 45। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब शेष जो बचा है इसको भाजक बना देंगे, और इससे जो भाग दिए हैं उसको भाज्य बनाएंगे,
यानी 45 के पहाड़ा से ये 90 में भाग देना है। तो 45 के पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 45 दूना होता है 90, यानी 2 मर्त में ये हम लोग को आ जाएगा 90। अब क्या हो गया, पूरा का पूरा ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 90 में से 90 को घटा दिए तो हमारा क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक, तो ये कितना चरण में कंप्लीट हुआ, तीसरा चरण में, चरण 3 या स्टेप 3 हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। स्टेप 3 में क्या हुआ, तो जो यहाँ भाजक था उसको अब हम भाज्य बना दिए, यानी 90, ए बराबर कितना आ गया 90। और जो यहाँ शेषफल था वो क्या बना है, भाजक, यानी जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं इसी से, देखो 45 से भाग दे रहे हैं, 45 कितना मर्त में, 2 मर्त में भाग दिए हैं। क्यू का मान 2 है, शेषफल का मान कितना है, आर बराबर हो गया 0। अब यहीं पर हमारा स्टेप खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेषफल आ गया 0। तो हम लोग को भाग कब तक देना है, जब तक कि शेषफल 0 ना जाए, यानी आर का मान 0 ना आ जाए। तो आर का मान 0 कब आया, जब हम लोग 45 से भाग दिए तब आया। तो जिससे भाग देने पर हमारा भागफल शेषफल 0 आ गया, वही क्या हो जाएगा, वही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर 45, यही हो जाएगा कि हम लोग का आंसर, क्योंकि इसी से भाग देने पर हम लोग का शेषफल क्या आ गया था, 0 आ गया था। फिर से इसको एक बार समझिए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो 135 छोटा है, 225 बड़ा है, तो जो छोटा है उससे भाग देना है, जो छोटा है उससे भाग देना है, इसको भाग दे देना है। शेषफल जो बचेगा, यदि शेषफल 0 आ गया तो वहीं पर ख़त्म हो गया, वहीं पर जिससे भाग दिए हैं वही हमारा एथी हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यदि शेषफल 0 नहीं आया है, कोई संख्या आ गया है, तो फिर से उसी संख्या से भाग देंगे, लेकिन अब किस में देंगे, जिससे भाग दे रहे थे उसमें देंगे, 135 में। फिर ये काम कब तक करना है, जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाएगा। और जब तक 0 ना आ जाएगा तब तक करना है। 0 जिस स्थिति में आएगा, यानी जिस संख्या से भाग देने पर आएगा, वही संख्या हमारा महत्तम समापवर्तक यानी HCF हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से इसको समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर B × Q + R होता है, जहाँ R यानी शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर आएगा, लेकिन हमेशा जब भी आएगा तो B से क्या होगा, छोटा आएगा। तो ये इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, चरण 1 करके। चरण 1 में A का मान कितना है, यानी किस में भाग दे रहे हैं, 225 में। किस से भाग दे रहे हैं, 135 से, B से। कितना मर्त में भाग दिए हैं, 1 मर्त में। शेषफल कितना आया है, 90 आया है। अब देखिए, जिससे भाग दे रहे थे, अब वो बन जाएगा हमारा भाज्य, यानी A बन जाएगा, और जो शेषफल है वो बन जाएगा भाजक, यानी B बन जाएगा। और कितना मर्त में दिए हैं भाग, 1 मर्त में। शेषफल कितना बचा, तब शेषफल बच गया 45। अब E वाला जो है वो A बन जाएगा, और ये R जो बचा है इसे भाग देंगे, यानी 45, और कितना मर्त में, 2 मर्त में। शेषफल क्या आ गया, 0। तो जब 0 आ गया, यानी किससे भाग देने पर 0 आया है, 45 से। तो अतः हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 45, या लिखेंगे अब विस्तार से यदि लिखना होगा तो 135 और 225 का HCF हो जाएगा 45। आइए अब इसमें दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न दिया है 196, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। दिया है 196 और 38,220, तो बताइए छोटा कौन है। 196 छोटा है, 38,220 बड़ा है। अब इसमें लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है भाई, A बराबर B × Q + R होता है, जहाँ 0 से बड़ा होगा R,
जब इस तरह से करेंगे इसका मतलब हुआ कि r बड़ा होगा 0 से। अब इसमें इस तरह से लगा दिए चिन्ह, तब क्या हो जाएगा, या तो 0 से बड़ा होगा r या 0 के बराबर होगा r। अब ऐसे चिन्ह लिख दिए, इसका मतलब जो r जो होगा वो b से छोटा होगा। आप लोग को इतना समझ में आता है। अब बताइए कि यहाँ पर a कितना है, तो बड़ा संख्या e है, इसी में भाग देंगे किस से, 196 से। तो 38,220 क्या हो गया, a है, किससे भाग देंगे, 196 से। तो कितना मर्त में भाग देंगे ये हमको पता नहीं है, आइए यहाँ पर भाग देते हैं 196 से। इसको रफ में करना है, 196 से भाग देंगे किस में, 38,220 में। तो बताइए यहाँ पर भाग दिया जाए तो 196 में 2 से गुना करते हैं तो कितना है, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 1 3, यानी 196 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो हमारा आ गया 392। लेकिन यहाँ कितना है, 382 है, अर्थात 2 मर्त में ना ले जाकर इसको एक ही मर्त में ले जाएंगे, 196। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ऊपर 2 अंक बचा है तो 1 अंक उतारते हैं 2। अब 196 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 392 आया। 196 का पहाड़ा 5 बार हम लोग पढ़ के देखते हैं, 6 5 30 के 16 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 हो जाएगा 9, 980। ये 3 अंक में आ रहा है। अब अभी और ज़्यादा बार पढ़ कर देखते हैं। 196 का पहाड़ा अब हम लोग 7 बार पढ़ कर देखते हैं। 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 7 9 63 और 4 कितना हो जाएगा, 64 65 66 67 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी 1372 आया। 7 बार पहाड़ा पढ़े तो आइए कितना है, 1862। और ज़्यादा बार पढ़ते हैं, अब 9 बार पढ़ के देखते हैं। 8 बार पढ़ के देखेंगे, एक बार डायरेक्ट 9 बार पढ़ के देखते हैं। 196 का पहाड़ा 9 बार। इसी तरह से चेक करना है, क्यों हम बता रहे हैं इस तरह से, ताकि आप लोग भी देखें कि कैसे हो रहा है, चेक हो रहा है कितना, कैसे पहाड़ा जो नहीं आता है पहाड़ा उसका गुना करके चेक किया जाता है। 196 में 9 से गुना किए तो 9 छक्का 54 हासिल आ गया 5, 9 81 या 5 86 हासिल आ गया 8, 9 एकम 9 8 हो जाएगा 17। तो देखिए 196 का पहाड़ा 9 बार हम पढ़ें तो 1764 आ गया। ये कितना है, 1862, यानी 9 मर्त में जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 9 मर्त में ले जा सकते हैं। तो कितना आया है, 9 बार पढ़े हैं तो 1764 आया है। तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, 5 बचा हुआ है, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 हासिल ले लेगा तो 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 7 गया काट कूट, 1 में से गया काट कूट। अब देखिए ये 98 बचा हुआ है, अभी एक अंक बचा है यहाँ पर, इसको उतारेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। अभी शेष थोड़ी बच रहा है, अभी तो पूरा इस संख्या में भाग दे रहे हैं हम। ये नहीं कि 998 बचा तो इसी से भाग देना, नहीं, पूरा आगे इसमें भाग दे दो, जो बचेगा शेष तब यहाँ पर भाग देना है। यदि 0 बचेगा तब तो हमारा भाग देना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई संख्या बचेगा तब उससे भाग देंगे फिर अगला स्टेप में। 196 है, यहाँ पर 980, तो 196 में 5 से गुना किए हैं यहाँ पर तो 980 आया। देख लो 196 में 5 से गुना किए हैं तो कितना है, 9, यानी 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 980 आएगा। ये काम तुमको रफ में करना है। यानी शेषफल क्या बच गया, कट गया सारा चीज़, यानी शेषफल हो गया 0, यानी ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया, ये एक ही स्टेप में बन गया। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो जाए, लेकिन b से छोटा होगा। तो देखिए a हम लोग का कितना था, a था 38,220, b कितना था, यानी किससे भाग दे रहे थे, 196 से, तो 196 लिख दिए, इंटू q कितना था,
क्यू यानी कितना मर्त में भाग दिए तो 195 मर्त में, यहाँ लिखेंगे 195 प्लस आर कितना है तो आर बच गया 0। हम बताए हैं कि जब आर 0 बच जाता है तब जिस संख्या से भाग दिए हैं वही क्या हो जाता है HCF, यानी इसमें HCF कौन हो जाएगा 196, यानी 196 से इस संख्या में भाग दिए हैं तो इसका शेषफल 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF यानी म100 196 है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर 196। यही हो गया हम लोगों का उत्तर, सही उत्तर। ये बड़ा संख्या है तो आप लोग यहाँ पर गड़बड़ाने का चांस रहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ही भाग देते हैं आप लोग, शेषफल आता है उसी को घेर देते हैं, यानी उसी से भाग देने लगते हैं। नहीं, पूरा भाग दे देना है, तब यहाँ पर कुछ बचता तो हम लोग फिर से इसको घेरते और इसको भाज्य बना देते दूसरा स्टेप में। ये पहला चरण में ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर चरण 1, चरण 1, ये एक ही चरण में क्या हो गया कंप्लीट हो गया। A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। इसमें तीसरा प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न है 867। तीसरा प्रश्न कितना है 867 और 255। तो देखिए 867, सबसे पहले तो लिखेंगे इसमें हल। आठ सौ सड़सठ और 255। तो देखिए 867 बड़ा हो गया लेकिन 255 क्या है छोटा है, तो 255 से हम लोग भाग देंगे। तो इसमें हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है आर लेकिन B से छोटा। अब देखिए A इसमें क्या है, A है 867 क्योंकि ये बड़ा संख्या है तो इसी में भाग देंगे। B कितना है, B है 255 क्योंकि इसी से भाग देना है। Q कितना है, Q हमें पता नहीं है, तो यही पता करने के लिए ये हमें रफ पर भाग देना पड़ता है। एक 867 में भाग देंगे 255 से। तो देखिए 255 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी का 4 आए 500 के आसपास, 2 3 6, 2 चौके 8। देखिए 255 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ के चेक करते हैं। 4 5 20 के 16 हासिल 2, 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। 255 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़े तो 1020 आया। तो हम लोग कितना बार पढ़ेंगे 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के देखते हैं कितना आता है। 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 1 हासिल या 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। यानी 255 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़े तो 765 आया। अतः हम 3 बार में इसको ले जा सकते हैं 765। अब देखिए 7 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 2, 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 7 गया तो यहाँ पर बचेगा 102। तो देखिए पहला चरण में यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर आप लोग ये लिखना भूलिए नहीं। यहाँ पर लिखिए क्या चरण 1, चरण 1। चरण 1 में क्या हुआ है, तो चरण 1 में A का मान कितना आया है, A का मान आया है 867। B यानी भाग देते हैं किससे 255 से, 255 से इंटू Q का मान कितना आया, तो Q का मान आ गया हमको 3 मिला, प्लस R का मान कितना है, तो R का मान है 120 यानी शेषफल है 120।
अब ध्यान से देखिएगा, तो 120 से भाग देंगे किस में, 255 में, यानी 255 अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, यानी भाज्य हो जाएगा। और जो यहाँ पर शेष बचा है इसी से भाग देंगे तो ये बी का मान हो जाएगा 102। कितना मात्रा में भाग देंगे पता नहीं है, तो यहाँ पर आइए 102 में 255 से भाग देते हैं हम। देखिए आप लोग को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाग दे रहे हैं, वहाँ पर लिखना सिखा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। आगे HCF निकाल लीजिएगा इस तरह से भाग विधि से। देखिए यहाँ पर हमें चरण 2 लिखना है, चरण 2, चरण 2। चरण 2 में क्या करेंगे हम लोग, तो चरण 2 में यहाँ पर जो करेंगे अब यहाँ लिखेंगे 102 से भाग दे रहे हैं 255 में। 102 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 204 आ जाएगा। यहाँ पर 102 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 204 आएगा। तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 ही होगा, और 2 में से 2 गया तो काट-कूट। यहाँ शेषफल कितना बचा है, 51 बचा। तो आप लोग पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर चरण लिखिएगा। अब यहाँ पर 102 में भाग देंगे तो 51 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे आप लोग तो 51 दूना हो जाता है 102। 102 आप लोगों को पहाड़ा नहीं याद है तो यहाँ पर जिस तरह से हम गुना कर करके लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कितना मात्रा में भाग देंगे, उसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा। तो 102 में से 102 कट गया, 0 हो गया, कट गया, मतलब कि यहाँ पर कितना बचा, 0 बच गया शेषफल। तो जिस स्थिति में हमारा शेषफल 0 आ गया, यानी इसे 51 से हम भाग दिए तब हमारा शेषफल 0 आया। तो 867 और 255 का HCF कितना आया, 51 आया। और कितना स्टेप में पूरा हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में ये भाग पूरा कंप्लीट हुआ। तो चरण 1 में लिख दिए हैं। चरण 2 में क्या किए हैं, ये B का मान है, ये A का मान है और ये Q है, ये R हो जाएगा। तो B की चरण 2 में A कितना है, 255, 255 बराबर B कितना है, 102 है, 102। Q कितना है, तो Q का मान देखिए यहाँ पर है, 2 मात्रा में भाग दिए हैं तो 2, प्लस R कितना है, तो जब भाग दिए थे तो 51 बचा था, 51। अभी भी 0 नहीं आया, इसका मतलब चरण 3 भी करना है हमें। तो चरण 3, चरण 3 में हमारा क्या होगा, A का मान अब ये हो जाएगा 102 बराबर B का मान हो जाएगा 51, क्योंकि इसी से भाग देना है। 51 दूना होता है 102, तो 2 मात्रा में कट जाएगा, प्लस 0 बचेगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है 51। B का मान, Q का मान है 2, देखिए यहाँ पर Q का मान 2 है, शेषफल का मान है 0 और ये A कितना है, 102। तो यहाँ पर 0 आ गया शेषफल, इसका मतलब शेषफल 0 कब आया, 51 से जब हम भाग दिए तब। तो हम कह सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF, अतः HCF बराबर 51 आंसर। ये हम लोग का सही उत्तर हो गया। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना था 2 संख्याओं का। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले चेक कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। जो छोटा होता था उसी से भाग देते थे, और जो शेषफल बचता जाता था 0 के अलावा उसी को हम भाजक बनाते जाते थे और इसी तरह से भाग देते जाते थे। हम लोग को चरण 1, 2, 3 इसी तरह से मिलता जाता था। और ये प्रक्रिया कब तक हम लोग करते थे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। उसी बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के से हम लोग जानते हैं कि A बराबर B इंटू Q प्लस R होता है, यानी ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष वाला सूत्र है। और शेषफल हम लोग को पता है कि या तो 0 का आएगा ना तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाजक से, यानी B से छोटा ही आएगा। अब इसी पर A का मान, B का मान, Q का मान और R का मान बैठा रहे थे, और अंत में हम लोग को पता हो गया कि HCF हम कैसे लिख रहे हैं। जब शेषफल 0 आ जा रहा है जिस संख्या से भाग देने पर, तो हम उसी को महत्तम बना मसौ लिख रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न दिया था, इन तीनों प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को। तब तक के लिए जय हिंद।